नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी मॉडल टाउन में है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबह 8:30 से 9 बजे के करीब एक पुल गिर गया। सुनने में आ रहा है कि वो जो पुल था वो पहले से ही जर्जर हालात में था। उस पुल की स्थिति ठीक नहीं थी और उस पुल को तारों से बांधा हुआ था। आप देख सकते हैं, खैर अभी जो है प्रशासन वहाँ पे नहीं जाने दे रहा है, बैरिकेडिंग लगा रखी है। वहाँ पे गिरा था वो पुल और अभी भी जो दमकल की टीम है, जेसीबी आई हुई लगातार काम कर रही है और रेस्क्यू टीम भी आई हुई थी। सुनने में आया कि जो महिला थी, जो बेगर थी, सुनने में आ रहा है कि वो गिर गई जब पुल गिरा और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत दुखद खबर है और एक ये खबर भी है कि और ज़्यादा तादाद में लोग ज़ख्मी नहीं हुए हैं और ना ही किसी और की मृत्यु हुई है। लेकिन हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक महिला की जब पुल गिरा तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनको निकाला गया, रेस्क्यू करा गया। उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया हुआ है। लगातार वहाँ पे रेस्क्यू टीम जारी है, लगातार दमकल की टीम जारी है जो कि काम कर रही है अपना। अब बात करते हैं कि अवेयरनेस की। देखिए, बहुत आसानी से बोल दिया जाता है कि सरकार और प्रशासन शासन का काम है कि पुल गिरता है तो वो उसके ऊपर ढंग से काम करे। आज 6 महीने पहले ही पुल गिर जाते हैं, उद्घाटन होने से पहले ही पुल गिर जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ह्यूमन है, जो व्यक्ति है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि अगर आपको पता है, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर स्थानीय लोगों ने कहा कि ये जो पुल है ये पहले से ही जर्जर हालात में था। इसमें व्हीकल्स, बड़े बड़े वाहन तो नहीं जाते थे, लेकिन जैसे 2 व्हीलर हो गए या फिर जो लोग पैदल जा रहे हैं वो लोग ज़रूर जाते थे, जानते हुए भी कि इस पुल की जो स्थिति है वो ख़राब है, इसको तारों से बांधा हुआ है। जो लोग 2 व्हीलर लेके जाते थे वो शॉर्टकट के चक्कर में इस रास्ते से लेके जाते थे, क्योंकि जो एक दूसरा रास्ता है वो थोड़ा लंबा पड़ता है, इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ से लेके जाते थे। ये शायद ह्यूमन नेचर है। हमारे जो देशवासी हैं उनके अंदर ये फितरत है कि कोई भी इंसान जो है लंबा रूट लेके नहीं जाना चाहता। हर इंसान शॉर्टकट के चक्कर में चलता है और बार बार उसी रास्ते से, इसी पुल से अब वाहन निकालना, 2 व्हीलर या पैदल, तो स्थिति लगातार धीरे धीरे उसकी ख़राब होती गई और आज ये पुल यहाँ पे गिर गया। आप देख सकते हैं काफ़ी पुलिस प्रशासन आया हुआ है। लेकिन एक अगर हम सवाल उठा रहे हैं जनता की तरफ कि अवेयर रहे, आप शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे किसी भी ब्रिज या पुल का या फ्लाईओवर का इस्तेमाल ना करें जो कि पहले से ही ढंग से एक अच्छी कंडीशन में नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि आज यहाँ पे जितनी भीड़ आप देख रहे हैं ना, पुलिस प्रशासन की बैरिकेडिंग यहाँ भी लगाई गई है, बैरिकेडिंग उधर भी लगाई गई है, दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है, यहाँ भी बैरिकेडिंग लगाई, 3 तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो सवाल प्रशासन की तरफ भी उठता है कि अगर ये बैरिकेडिंग पहले लगा दी गई होती, या अभी जितने पुलिस वाले या फिर अभी जितने पुलिस यहाँ पे खड़े हैं, अगर ये पुलिस तब खड़ी होती जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में इस पुल का इस्तेमाल कर रहे थे, जो शॉर्टकट के चक्कर में पैदल जा रहे थे, अगर पुलिस उनको रोकती तो इतना बड़ा हादसा ही नहीं होता। आप क्वेश्चन लगा देते, आप ये लगा देते कि ये पुल अच्छी स्थिति में नहीं है, इस रास्ते का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दे। और अगर फिर भी अगर कोई आप देखते, कोई व्यक्ति ये पढ़ने के बाद भी, बोर्ड पढ़ने के बाद भी कि ये रोड ख़राब है या ये पुल ख़राब है, तो भी उसका, अगर व्यक्ति को इंसान उसका उल्लंघन कर रहा है उस रूल का और उस रास्ते से जा रहा है, उस पुल का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप चालान लगाते, आप फाइन लगाते। तो एक मृत्यु हो या 10 मृत्यु हो या अनगिनत मृत्यु हो, मायने रखती है। एक जान जाए या कोई घायल भी हो तो वो मायने रखती है। अगर एक जान भी गई है तो वही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जान इसलिए गई है क्योंकि ये पुल जर्जर हालत में था। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस खड़ी हुई है, यहाँ पुलिस खड़ी है, इधर पुलिस खड़ी है, हर तरफ पुलिस खड़ी है। तो सवाल हमारा प्रशासन से यही है कि जब ये पुल जर्जर हालत में था तब आपने एक साइन बोर्ड क्यों नहीं लगा दिया कि ये पुल सही स्थिति में नहीं है, इस पुल का इस्तेमाल करना बंद कर दे, कोई भी वाहन या फिर कोई भी इंसान यहाँ पे पैदल नहीं जाएगा। और अगर उसके बाद भी कोई लोग इसका प्रयोग करते इस पुल का, तो आप उसके ऊपर फाइन चार्ज लगाते। लेकिन ऐसा कोई भी एक्शन प्रशासन द्वारा नहीं लिया गया। ज़रूर ऐसा कहा जाता है 50-50 गलती दोनों की है। एक तो अवेयरनेस की कमी है लोगों में कि लोग शॉर्टकट के चक्कर में छोटे रास्ते लेते हैं, बड़े रास्ते नहीं लेते हैं, और यही स्थिति हमें देखने को मिली कि इंसान का ह्यूमन नेचर है, वो शॉर्टकट के चक्कर में छोटा रास्ता लेगा और ऐसा ही हुआ। इस शॉर्टकट के चक्कर में लोगों ने इस रास्ते का इस्तेमाल करा, पहली स्थिति खराब थी। अब रोज़ वहाँ से आप बाइक निकालेंगे जैसे तैसे करके, मोड़ के, राइट लेके, लेफ़्ट लेके, तो आप निकल तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन अगर आप रोज़ उस पुल से मतलब रोज़ उस पुल से अगर आप जाएंगे तो वो रोज़ पुल कहीं ना कहीं रोज़ कमज़ोर पड़ता रहेगा। और वो इतना कमज़ोर हो गया कि वो गिर ही गया। पहले तो चलो उसकी ये स्थिति कि वो वायर से बांध के जैसे तैसे टिका हुआ था, लेकिन आप रोज़ उसका प्रयोग करेंगे तो वो गिर जाएगा, और वो आज गिर गया। दूसरी मैंने आपको बताई कि प्रशासन की कमी, कि यहाँ से मैं बताती हूँ, ये जो पुल यहाँ पर गिरा है,
नाला क्रॉस करके ही प्रशासन जो है पुलिस चौकी पड़ती है, जहाँ पे पुलिस लोग बैठते हैं, इंस्पेक्टर बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि उनके सामने ही ये पुल की हालत झज्जर थी और पास में ही पुलिस चौकी है नाला क्रॉस करके। तो उन लोगों को क्या जानकारी नहीं थी? क्या वो लोग अवेयर नहीं थे? सुनने में आ रहा है कि पुल रात को बंद कर दिया जाता था, मतलब सुबह से लेके शाम तक ये पुल ओपन रहता था, जितना इस्तेमाल करना है आप करिए, रात में हम आपको नहीं जाने देंगे। तो पूरे दिन भी आप क्यों जाने दे रहे हैं? आप सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल ही बंद कर देते तो कोई प्रयोग ही नहीं करता, जाता ही नहीं, देखता बैरिकेटिंग लगी हुई है, सब उल्टे रास्ते होके किसी दूसरे रास्ते से जाते, इस रास्ते से जाते ही नहीं। इन प्रशासन की भी गलती कि आप लोगों ने बैरिकेटिंग नहीं लगाई, आपने साइन बोर्ड नहीं लगाया कि यहाँ पे जाने में खतरा है, तो पब्लिक भी इस पुल का प्रयोग करती रही। और पब्लिक की भी कमी है कि आपको पता है, स्थानीय लोगों को यहाँ पे पता है कि पुल की हालत ठीक नहीं है, जैसे तैसे करके उसको वायर से बांध के टिकाया हुआ है, तो आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं, आपकी जॉब है, तो आप ये भी तो सोचिए कि एक परिवार आपका घर पे इंतज़ार कर रहा है, आपके माता पिता, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपके बच्चे घर पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और आप ऐसी पुल से आ रहे हैं जो कभी भी गिर सकता है, कभी भी टूट सकता है, तो आप उस पुल का इस्तेमाल ना करें। अब लोगों से, जो आप यहीं से हैं, अच्छा मीडिया से ही हैं आप लोग, कोशिश करेंगे जो उधर लोग खड़े हैं स्थानीय, उनसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि ये लोग यहीं आसपास के हैं, तो जाहिर सी बात है इनको पता होगा कि पहले इस पुल के क्या हालात थे, ये पुल पहले किस स्थिति में था, कितने समय से ये पुल का इस्तेमाल हो रहा था। उसका 10th क्लास का पेपर था, तो मान लो आज भगवान की दोस्त की छुट्टी थी, मान लो चले जाते, उसको दिक्कत हो। महिला की मृत्यु भी हो गई है, एक जान जाए या फिर अनगिनत जाए, दुख सबको होता है, एक जान भी क्यों गई, सवाल ये है। बिल्कुल सही बात है, तो मेरे हिसाब से प्रशासन को कुछ करना चाहिए। अच्छा, जितना प्रशासन अभी यहाँ पे आया हुआ है, आप लोगों को रुकने नहीं दे रहा है, बोल रहा है घर जाओ, पहले आया हुआ होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। पहले अगर बोल देता फाइन लगा देंगे इस पुल का इस्तेमाल करा, तो कोई इंसान आता ही नहीं, किसी के पास इतना पैसा थोड़ी कि रोज फाइन देता। कोई कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आते, अभी 3 नेता आए आ चुके, करना कुछ नहीं है उन्होंने। जाओगे तो फाइन लगेगा, ये आप समझ रहे हैं? मतलब मेरा सवाल आपसे ये कि अगर पुलिस ये रूल बना देती कि कोई भी इस पुल का इस्तेमाल करेगा तो फाइन लगा दिया जाएगा, तो लोग जाते ही नहीं। फाइन लगाएगा क्यों? पहले रिपेयर करो ना। या तो रिपेयर करा जाता या तो बंद करा जाता। बंद हो ही नहीं सकता, 1000 पब्लिक जाती है रोज, अप डाउन आना जाना लगा रहता है, तो रिपेयर करा जाता अच्छे तरीके से। तो रिपेयर होना चाहिए। बंद नहीं किया क्योंकि इनको पता है कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, बंद नहीं कर सकते थे। जब प्रशासन को पता है कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, तभी तो ठीक करना चाहिए था। हम पर इम्पोर्टेंस होती नहीं, तब तो चलिए ठीक है कि नहीं करा। आप खुद ही बोल रहे हैं कि यहाँ से कितने बच्चे जाते हैं, लोग जाते हैं, बहुत बातों का पता होता है, लेकिन क्या सारे काम करते हैं? क्या जिम्मेवारी समझ के करते हैं क्या? ये तो बताइए ना आप। तो ये तो सवाल आपको प्रशासन से पूछना चाहिए ना अंकल, जो उनकी जिम्मेदारी है, अगर वो भी ठीक है। किसके यहाँ जाए हम, किसके यहाँ जाए? कौन? हमारे लिए आप ही प्रशासन, आप ही पहुँचाइए बात। यहाँ पे कितने पुलिस वाले खड़े हैं, आपने किससे भी सवाल करा? पुलिस वाले ने तो हमें हाथ साइड करके बड़े प्यार से अंकल जी को यहाँ से साइड कर दिया। अंकल जी मत जाइए। मैंने देखा कि आपको साइड करा गया, ठीक है। अगर आपको साइड पहले तब कर दिया होता, अगर आप पुल पे चल रहे होते तो दुर्घटना ही नहीं होती। बात मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त आप अवेलेबल होते। ये सोचे कोई बात बोले ना, उससे पहले मेरे को यहाँ तक छोड़ के गया, मैं बीच में वापस चला जाऊँगा, मेरे को यहाँ तक छोड़ के जाना। सवाल यही है, यहाँ पे काफ़ी स्थानीय लोगों को कहना है, मेरे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, जरा पैन करके कैमरा दिखाइए, छोटे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनके एग्जाम्स चल रहे होंगे, तो ऑल्टरनेटिव डेज कभी 2-3 दिन बाद एग्जाम्स होते हैं तो जाते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इससे लंबा रूट भी है, लेकिन वो हाईवे पड़ता है। अब इतनी हाइट के बच्चे हाईवे से तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हाईवे में बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, तो बच्चे जो होते हैं इस पुल से जाते थे। अब ये पुल है झज्जर, पहले भी इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आज से 12 साल पहले भी ये पुल जो था कहीं ना कहीं से टूटा था, दरार आई थी, तो उसको रिपेयर कर दिया था, और आज ये पुल गिर ही गया। तो सवाल सबसे बड़ा प्रशासन से ये खड़ा होता है कि जब आपको पता है कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो आप उसको अच्छे तरीके से 12 साल पहले अच्छे तरीके से उसको रिपेयर करते, उसमें मसाला बहुत अच्छे तरीके से लगा दे, तो कि वो मजबूत बना रहता और बच्चे इस रास्ते का उपयोग कर पाते। लेकिन वो भी नहीं करा गया। यहाँ से नाला क्रॉस करते ही पुलिस चौकी है, जब पुलिस को पता है कि झज्जर है, तो आपका काम बनता है कि अगर कोई भी 2 व्हीलर यहाँ से जा रहा है तो आप उसको रोक दीजिए कि भाई ये स्थिति खराब है, मत जाओगे तो फिर हम तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन वो भी पुलिस नहीं करा। आज पुलिस क्या कर रही है कि अगर वहाँ पे कोई भी स्थानीय लोग खड़े हो रहे हैं ना, तो पुलिस उनको पकड़ के ऐसे पकड़ के साइड उनको बोल रही है कि ऐसे पकड़ के कर रही है कि जरा आप थोड़ा साइड हो जाएं। क्यों? अगर आप पहले ही लोगों को साइड कर दिए होते तो आज आप लोगों को जनता को साइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक पुलिस की ड्यूटी लगा देते। कोई भी एक्शन जो है नहीं लिया गया। लोग बहुत ज़्यादा हताश हैं और लोगों का कहना है कि अगर ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता रहेगा
और अगर ऐसी पुल या फ्लाईओवर या ब्रिज गिरते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा स्थिति हमारे दिल्ली की ख़राब हो सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे पीएम मोदी कहते हैं कि टॉप क्लास हो गया जब से हमारी सरकार 2014 से बनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हमेशा वो बात करते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम करा है, लेकिन चाहे वो दिल्ली हो चाहे बिहार हो, हर बार कहीं ना कहीं ट्रेन एक्सीडेंट की उद्घाटन से पहले ही पुल गिरने की बिहार में हाल कुछ समय पहले आया था कि उद्घाटन करने जा रहे थे, गिर गया। काफ़ी ऐसी घटनाएं हैं। तो सरकार को, ये प्रशासन को भी इसके ऊपर सोचना और चिंतन करने का विषय है कि जान ना जाए, और एक की मृत्यु हो या एक से ज़्यादा की मृत्यु हो, सबकी जान की वैल्यू होती है, सबकी लाइफ की वैल्यू होती है। आज वो महिला की जान जा चुकी है तो सोचिए उसका परिवार कितना परेशान हुआ। किसी की माँ चली गई, किसी की पत्नी भी थी, वो किसी की बेटी भी थी, किसी की बहन भी थी। तो वो एक महिला जिसकी मृत्यु हुई है उसका दुख तो आज सब मनाएंगे ना। अगर आज ये पुल ठीक होता और 12 साल पहले इसके अच्छे से मरम्मत करी गई होती तो आज उस महिला की जान नहीं जाती। एक बात और बोलना जी, ये तो एक हादसा हुआ है, ये तो एक हादसा हुआ है। क्या ऐसे और हादसे वाले जगहों को स्पॉटलाइट करेगी पब्लिक, गवर्नमेंट देखेगी इसको? बहुत होता है, बुराड़ी में तो आए दिन होता है। अभी नहीं होता है, नहीं, और देखेंगे, इसे सबक ले चलो। गया सो नहीं रोक पाए अब इसको। हाँ, मतलब खुश हैं कि बच्चों की छुट्टी थी। हमारे आज गांव के बच्चों की छुट्टी थी तो चलो ठीक है, हमारे बच्चों की गांव की छुट्टी नहीं होती, हादसा ऐसे बच्चों के बीच में हो जाता तो फिर क्या करना पड़ता। हम जैसे तो ये है जी, हम तो ऐसे कूद जाते हैं, इतना पता है, हम तो बचाने के लिए कूद जाते हैं। बच्चों का ये हादसा हुआ है 9:05 पे। अगर मान लो यहाँ से 9 स्कूल हैं, 9 स्कूल है रूपनगर के अंदर, सारे बच्चे यहीं से जाते हैं, पूरा मेला जाता है बच्चों का। अगर बच्चे होते तो क्या होता? बहुत बड़ा हादसा होता है भाई साहब, काफी बच्चे जान गंवा चुके होते हैं, काफी बच्चे जख्मी रूप से घायल हो जाते हैं। मैं बता रही हूँ 9:05 पे ये हुआ है, 9:05 पे ये हुआ है। हमारे विधायक साहब अब आ रहे हैं। जब इस पुल की स्थिति खराब है तो ये पुल खोल ही क्यों रखा था? क्यों खोल रखा था? इनको पता था कि पुल पता है पुल खराब है, हाँ पता है, प्रशासन को नहीं, सरकार को पता है पुल खराब है, मगर पुल पे 2 व्हीलर जाने बंद कर दिए, मगर लोग बागों का बंद नहीं करा। लोग बागों ने क्या, सरकार को पता है पुल कमजोर हो गया है, पर सरकार ने 2 व्हीलर बंद कर दिया, मगर पब्लिक बंद नहीं करी। एक दीवार खड़ी कर रही थी, प्रशासन ने दीवार खड़ी करी थी, मगर प्रशासन की दीवार गिरा दी गई थी। हाँ जी, तो लोग और प्रशासन दोनों की गलती है। हाँ जी। लगातार कहा जा रहा है, जितना अगर मैं आपको बताऊं तो प्रशासन की गलती तो है ही कि पता था अगर झज्जर है तो पहले उसको ठीक कराया जाता, मरम्मत कराई जाती। और कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है कि लोगों को अगर पता था कि ये रोड खराब है, ये पुल झज्जर हो रखा है, तो लोगों को वहाँ से नहीं जाना चाहिए था शॉर्टकट के चक्कर में।